सोचो तुम अपना फेवरेट एनिमे देख रहे हो और एकदम से पता चलता है कि ये पूरा एनिमे एआई ने बनाया है, वो भी बिना किसी ह्यूमन आर्टिस्ट के, बिना किसी राइटर के या बिना किसी डायरेक्टर के। बहुत ही अजीब लगा ना। हाँ, ये फ्यूचर में हो सकता है, बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या एआई फ्यूचर में एनिमे कम्प्लीटली ऑटोमेट कर देगा या सिर्फ एक टूल रहेगा जो कि क्रिएटर्स की मदद करेगा? तो आज की इस वाली वीडियो में हम एआई और एनिमे इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या हम फ्यूचर में एआई जनरेटेड एनिमेस को देखने वाले हैं और क्या हम ये सब देखने के लिए रेडी है। एआई की करंट कैपेबिलिटीज जो कि बहुत ही ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे कंसिडर किया है। वैसे अभी एआई उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बट फिर भी वो बहुत सारे कामों को कर सकता है। सबसे पहली बात, एआई ऑलरेडी एनिमे इंडस्ट्री में एंट्री मार चुका है और तुम्हें शायद पता भी ना हो। बहुत सारे जापानीज स्टूडियोज एआई को इन बिटवीन फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि एनिमेशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है। एआई बेस्ड टूल जैसे कि ईबी, स्निथ और डैन ऐप स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है। आपको कुछ ऐसे चीप एनिमेस भी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी एआई अपस्केल्ड विजुअल्स का यूज कर रहा है, जिसमें लो बजट के जो एनिमेशन है वो भी हाई क्वालिटी के लग रहे हैं। और अगर हम लोग अब बात करें आर्ट वर्क्स एंड कैरेक्टर डिजाइन की, तो स्टेबल डिफ्यूजन और रनअवे एमएल जैसे एआई टूल्स अब रियलिस्टिक एनिमे कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं। मतलब आप ये सोच सकते हो कि फ्यूचर में कैरेक्टर डिजाइन का काम एआई ले सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी का क्या? ये एआई कुछ भी कर ले, पर ये कभी भी वेफू आर्टिस्ट को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या तुम लोग मेरी बात से एग्री हो? और अगर हम लोग अब बात करें वॉइस एक्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की, तो वेल ई और कुछ ऐसे एआई टूल्स अभी मार्केट में अवेलेबल है जो कि रियलिस्टिक एनिमे वॉइस ओवर कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें स्टोरी जनरेट करने की, तो नोवेल एआई ऑलरेडी इसी के टाइप एनिमे को स्क्रिप्ट को लिख सकता है, क्योंकि भाई ऐसे का ही एनिमे टाइप लिखने के लिए बस एक ही फॉर्मूला है। अगर तुम्हें मैथ्स का कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता ना, फिर भी तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहेगा, MC डाइस goes to fantasy world gets over power abilities। हर इसी के एनिमे में तुम्हें ये चीज तो देखने को मिलेगा ही, और इसी फॉर्मूला से हर एक इसी का एनिमे बनता है। अरे हाँ, वेफूस को तो भूल ही गया। तो अब सवाल ये आता है कि अगर एआई इतना कुछ कर सकता है, तो क्या वो फ्यूचर में पूरा एनिमे भी बना देगा? क्या वो इतना कैपेबल है कि वो पूरा एनिमे बना सकेगा? तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कुछ फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज पे। अगर एआई की एडवांसमेंट की स्पीड ऐसे ही होते रही ना, तो 3 मेजर पॉसिबिलिटीज है जो कि पूरे एनिमे इंडस्ट्री को बदल के रख देगा। पहला थ्योरी, द ऑटो एनिमे थ्योरी। एआई एक एल्गोरिथम के बेसिस पे पूरा एनिमे लिख सकता है, एनिमेट कर सकता है और वॉइस ओवर भी दे सकता है। मतलब कि फ्यूचर में आपको एक क्रंची रोल जीपीटी टाइप का एआई दिखेगा, जिसमें हर हफ्ते एक एआई जनरेटेड एनिमे ड्रॉप होगा। लेकिन पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एआई सिर्फ एग्जिस्टिंग डाटा से ही सीखता है, तो इसलिए क्या ये ह्यूमन क्रिएटिविटी और इमोशनल डेप्थ को एनिमे में ला सकता है, या फिर हर एनिमे में इसेकाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा? और दूसरी थ्योरी ये है कि एआई एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा, ना कि एक रिप्लेसमेंट की तरह। और एक सबसे ज्यादा रियलिस्टिक थ्योरी ये है कि एआई एक आर्टिस्ट का असिस्टेंट रहेगा, ना कि एक रिप्लेसमेंट, क्योंकि एआई बोरिंग और रेपिटेटिव काम करेगा, जैसे कि बैकग्राउंड्स बनाना, इन बिटवीन फ्रेम्स को ठीक करना, रेंडरिंग करना, लेकिन जो क्रिएटिव डिसीजंस है वो ह्यूमंस के पास ही रहेगा। मतलब अब यही है कि ऊफो टेबल और मापे के आर्टिस्ट थोड़ा ज्यादा सोना शुरू कर सकते हैं, मतलब कि उनको अब थोड़ा रेस्ट मिलेगा भाई। अब तीसरी थ्योरी ये आ रही है कि पर्सनलाइज एआई जनरेटेड एनिमे, इंटरेक्टिव एनिमे थ्योरी। ऐसा हो सकता है कि एआई फ्यूचर में पर्सनलाइज एनिमे बना सकता है, मतलब तुम्हारी चॉइस के हिसाब से स्टोरी चेंज हो सकती है। इमेजिन करो एक एआई जनरेटेड इसेकाई एनिमे जिसमें तुम्हारा फेवरेट वेफू बस तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया हो। तुम इसे कह सकते हो कस्टम वेफू टेक्नोलॉजी। पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरा इंडस्ट्री बदल जाएगा अगर ये आ गया। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल जैसे कंपनीज इसे यूज करे या ना भी करे, वो तो फ्यूचर में देखा जाएगा। हमने कुछ फ्यूचर की थ्योरीज के बारे में तो बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं कुछ चैलेंजेस जो कि एआई के आने के बाद हो सकता है एनिमे इंडस्ट्री में। जहां एआई एक फायदा है, वहीं कुछ बड़े प्रॉब्लम्स भी है जो कि एनिमे इंडस्ट्री को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम वो है जॉब लॉस। अगर फ्यूचर में एआई पूरी तरीके से एनिमे बनाने लगेगा, तो ट्रेडिशनल एनिमेटर्स, वॉइस एक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स की जॉब खत्म हो सकती है। और वैसे भी ऑलरेडी साउथ कोरिया और चाइना लो बजट एनिमे जनरेट एनिमेशन पे काम कर रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि क्या फ्यूचर में वाकई ही ओरिजिनल एनिमे स्टोरी से एआई लिख सकता है, या सिर्फ वही पुराने
घिसे पिटे चीजों को वही रिमिक्स कर देगा। मतलब कि हर एनिमे में ओवर पावर प्रोटैगनिस्ट, रिवेंज स्टोरी, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड लूजिंग बैटल, या हीरो विलेन बन गया, विलेन हीरो बन गया, और आखिर में ट्विस्ट ये पता चला कि दोनों ही साइड कैरेक्टर है। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब चलो बात करते हैं फ्यूचर के 5-10 साल बाद, 20 साल बाद, या 20 साल के बाद भी एआई क्या क्या कर सकता है। अगर हम लोग अभी के 5-10 साल की बात करें तो एआई सिर्फ एक टूल रहेगा जो कि ह्यूमन एनिमेटर्स और क्रिएटर्स की मदद करेगा। अगर हम लोग बात करें अभी से 10-20 साल की, तो एआई फुल्ली ऑटोमेटेड एनिमे प्रोडक्शन कर सकेगा। हो सकता है कि तब तक एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो जाए, लेकिन फिर भी ह्यूमन क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ के बिना ये इनकम्प्लीट ही रहेगा। और अगर हम लोग बात करें 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो हो सकता है कि एआई जनरेटेड एनिमे एक नॉर्मल चीज बन जाए, लेकिन फिर भी अगर ट्रू आर्टिस्ट डेप्थ और ह्यूमन टच की बात करें तो वो अभी भी इम्पोर्टेंट ही रहेगा। तो एआई एनिमे तो बना सकता है, लेकिन क्या वो एक ट्रू मास्टर पीस क्रिएट कर सकता है? हो सकता है कि एआई एक परफेक्टली एनिमेटेड एनिमे दे दे, लेकिन ह्यूमन पैशन और क्रिएटिविटी के बिना तो सिर्फ वो एक मशीन जनरेटेड कंटेंट ही रहेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में हम एक एआई जनरेटेड एनिमे देखेंगे जो कि हमारे फेवरेट ह्यूमन मेड एनिमे से भी बेहतर होगा। तो भाइयों, तुम्हें क्या लगता है, क्या एआई फ्यूचर में एक मास्टरपीस एनिमे को क्रिएट कर सकता है, या फिर वो सिर्फ एक असिस्टेंट ही रहेगा जो कि ह्यूमन एनिमेटर्स को, क्रिएटर्स को मदद करेगा? अपने थॉट्स कमेंट में बताओ, और अगर एआई जनरेटेड एनिमे पे एक और डिटेल डिस्कशन चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।